राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। भाई इसको नहीं, मैं जाऊंगा, कभी ना कभी तो जाऊंगी। हमारे देश में 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। ऐसे में पूरा देश इस आयोजन को लेकर उत्साहित है। हिंदू मुस्लिम मिलकर इस दिन को खास बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। लेकिन इस आयोजन को लेकर विपक्ष लगातार जो है बयानबाजी कर रहा है और माहौल खराब करने का काम कर रहा है। इंडी गठबंधन के नेता राम मंदिर पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं और इस मुद्दे से खिसियाई हुई कांग्रेस अब तक इस पर अपना स्टैंड ही तय नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश में सनातन सपोर्टर माने जाने वाले कमलनाथ भी अब राम मंदिर के मुद्दे पर भड़क उठे हैं और कमलनाथ ने राम मंदिर जाने से इनकार तक कर दिया। कभी दिग्विजय सिंह राम मंदिर की मूर्तियों पर सवाल पूछते हैं तो कभी इंडी गठबंधन से जुड़े नेता मंदिर को पॉलिटिकल मुद्दा बना लेते हैं। राम मंदिर पर विवादित टिप्पणियां की जाती है। कोई राम को मांसाहारी कहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कार सेवकों पर चलाई हुई गोलियों को जायज बताते हैं। सपा प्रमुख मंदिर जाने से इनकार करते हैं तो कोई बीजेपी पर राम का किडनैप करने का आरोप लगाता है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, कमलनाथ का। जी हां, एक दिग्गज नेता कमलनाथ ने भी अब राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया है। राम मंदिर के लिए आवाजें जब उठ रही थी तो आपको याद दिला दें कि ये सभी नेता उस समय शांत थे जब सनातनी अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर निर्माण की बात कहते थे। लेकिन उस समय अगर किसी की आवाज मुखर थी तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। अब लेकिन जब ये मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो इस मंदिर का श्रेय हर पार्टी का नेता लेना चाहता है और शायद यही वजह है कि इन नेताओं की ये बौखलाहट इनके बयानों की कड़वाहट में सामने आ रही है। अयोध्या का राम मंदिर विदेशों में भी सुर्खियों में है, लेकिन हमारे देश में इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इसे अब तक क्लियर नहीं किया गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ से जब इस मामले पर सवाल पूछा गया तो कमलनाथ बौखला गए और उन्होंने मंदिर जाने से भी इनकार कर दिया। दरअसल कमलनाथ ने कहा कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी बस इसका श्रेय ले रही है। देखिए सवाल क्या है, राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, तो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? भाई इसको नहीं, मैं जाऊंगा, कभी ना कभी तो जाऊंगी। राम मंदिर के मुद्दे पर भले ही भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कहे, लेकिन हमेशा से ही बीजेपी के चुनावी मुद्दों में, चुनावी वादों में राम मंदिर का जिक्र रहा है। अब ऐसे में जो प्रधानमंत्री चुनावों में अपनी गारंटी देते हैं तो लोग राम मंदिर और 370 को देखकर उनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। इसका मतलब साफ है कि भले ही बीजेपी राम मंदिर को भुनाने के लिए एक शब्द भी ना कहे, लेकिन जनता जानती है कि बीजेपी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी राम मंदिर निर्माण का ना वादा किया ना कोशिश। अब जब मंदिर बनकर तैयार है तो इसका फायदा सीधे तौर पर सनातनी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। बस इस बात की बौखलाहट है जो इंडी अलायंस के नेताओं के बयानों से झलक रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।